वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। अपने वर्चुअल खिताब में उन्होंने कई उमूर पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि 1945 में माहौल अलग था और अभी का दौर अलग है। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दहशतगर्दी और कोरोना से होने वाली तबाही को रोकने पर जोर दिया और हिंदुस्तान के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात के मुंतज़र हैं। 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। यूटी में इस वबा से मजीद 20 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ अच्छा पहलू यह है कि सेहतियाब होने वालों की तादाद भी ज्यादा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1937 मरीज सेहतियाब हुए, जबकि 1217 मजीद मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में मजमूई केसेस की तादाद 71,000 से तजावुज कर गई है। यूटी में फिलहाल 18,430 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मनोज सिन्हा ने राजनाथ सिंह को जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल से वाकिफ कराया। एलजी ने यूटी के मौजूदा हालात और तरक्याती सरगर्मियों से भी वज़ीर दिफा को जानकारी दी। मुल्क में अदालत के हालिया फैसलों के मुताबिक निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में 30% की कमी करनी होगी और इस महकमा स्कूली तालीम इस ज़मन में बहुत जल्द अहकामात जारी करेगा। महकमा स्कूली तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने आज श्रीनगर में ये बात कही। बाज़ स्कूलों की जानिब से कैपिटेशन फीस के ताल्लुक से सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी पर एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर सामून ने कहा कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन भी प्रपोज किए, हम इस पर लगे हुए हैं कि कानून सख्त बनाएं, लेकिन मुझे लगता है आरटीआई के कानून ही इतना सख्त है, उससे नहीं छूट पाएंगे। अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है और रसीदें दे रहा है तो मैं उनसे मशवरा दूंगा। इन 5 स्कूलों से आपने नाम नहीं लिया है, लगता है आपकी दोस्ती पक्की उनके साथ है, तो वो आपस देने लोगों को लौटा दे पैसा। और कोविड के होते हुए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, मार्च से कम जब से लॉकडाउन हुआ है 30% फीस उनकी कम करें, रियायत करें। उन्होंने पिछले सालों में काफ़ी कमाया है। हाँ, बजट स्कूल की मैं बात नहीं करूँगा, वो बहुत ही गरीब बच्चे, मतलब वो लिमिटेड होते हैं, बजट में 300-400-500 ले रहे हैं, 1000 रुपये से कम है, तो उनको हम इधर से सपोर्ट कर रहे हैं। हम बुक्स वगैरह बाकी चीज़ों में, ICT में हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले वो लोग भी हमारे साथ चलते हैं। सारे स्कूल ऐसा नहीं है, वो भी हमारे स्कूल हैं। बच्चा चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, हमारा ही बच्चा है। 30% वो उसमें उनको बताया है, कोर्ट डायरेक्शन है, हम लोग उसमें फॉर्मल ऑर्डर्स भी इशू कर रहे हैं। उनको देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो फिर उनको अगस्त से देना पड़ेगा पिछले साल, क्योंकि अगस्त में यहाँ पे यूटी बना था, तब से स्कूल बंद थे। ऑनलाइन क्लास में खर्चा कम लगा है उनको गाड़ी घोड़ा गाड़ी बाकी चीज़ें जो है ना, बिजली पानी का भी गवर्नमेंट को दे रही है उनको डिस्काउंट, वो पैसा तो बच गया ना। लिया है, क्या कार्रवाई होगी? वो उन्होंने लिया, उनको रिफंड करना चाहिए, नहीं तो 10% उनको जुर्माना लगेगा। कोई पेरेंट जाके उनसे ले ले, अगर नहीं दिया है तो शिकायत डाल दें, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया। इनके हमरा डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, महकमे दही तरक्की के ACD मोहम्मद इमरान के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्होंने महकमे रूरल डेवलपमेंट की जानिब से नाला विशु पर तामीर हो रहे बांध का मुआयना किया और कामकाज का जायज़ा लिया। इन्होंने महकमे को हिदायत दी कि वो कामकाज तेज़ रफ्तारी से करे ताकि मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही बांध का काम मुकम्मल हो।
انہوں نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے منی سیکریٹریٹ کلگام میں ایک عوامی دربار میں حصہ لیا، جس میں کلگام ضلع سے وابستہ اوقاف کمیٹی، فروٹ گروورز ایسوسی ایشن، ٹریڈ سے وابستہ افراد کے علاوہ مقامی لوگوں نے حصہ لیا اور ان کے جائز مطالبات سنے۔ اس دوران انہوں نے جن ابھیان کے تحت کسانوں میں زرعی شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کسانوں میں ٹلر، ٹریکٹر اور کسان لون تقسیم کیا۔ بعد میں انہوں نے مختلف وفود سے ملاقات کی اور کئی لوگوں میں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ انہوں نے پنچایتی راج سے منسلک ممبران اور چیئرمین سے بھی الگ میٹنگ کی۔ کم از کم 10 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ اسکیم کے تحت بینیفیشریز کو جو ہے وہ کسی کو فائنینشیل اسسٹنس یا کسی کو پراسپیرٹی ایڈز یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹولز اور ٹریکٹرز باقی چیزیں جو یہاں پہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اسی طرح اسپورٹس کیٹیگری میں جو ہم نے کیا یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی طرف سے اسپورٹس کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے یہاں بچوں میں۔ آپ نے دیکھا کتنی گہما گہمی ہے یہاں پہ، تو ڈفرینٹ کراس سیکشن آف دا سوسائٹی نے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا، اور جو بھی ایلیجبل لوگ تھے چاہے وہ فارمرز ہوں، ہارٹیکلچرسٹ ہوں یا اسپورٹس کے ہوں، بچے ہوں یا اور باقی سروسز جنہوں نے، ہمارا کوشش یہی یا ایگریکلچر کی جو KCC لونز ہیں ان سب کو ہم نے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا، تو اور لیبر ڈپارٹمنٹ نے بھی کیا ہے یہاں پہ اپنا ایسوسیٹ یہاں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دا ہول آئیڈیا از کہ یہاں پہ جتنی اسکیم کی سیچوریشن ہو سکے وہ ہو، اور 100% سیچوریشن ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ کیا ہے، جس کے لیے میں ڈپٹی کمشنر کو خاص طور پہ مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ یہ سارا آرگنائز کروایا۔ وشو ایسوسی ایشن نے آج سری نگر میں جموں کشمیر کے پہلے دروناچاریہ ایوارڈ یافتہ کلدیپ ہانڈو کو تہنیت پیش کی۔ اس ضمن میں منعقدہ پروگرام میں وشو کھلاڑیوں، کوچز، دیگر اسٹاف اور کھلاڑیوں کے سرپرستوں نے شرکت کی اور کلدیپ ہانڈو کی ستائش کی اور انہیں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث قرار دیا۔ کلدیپ ہانڈو نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ دنوں میں جموں کشمیر کے کھلاڑی ملک کے لیے اعلیٰ میڈلز حاصل کریں گے۔ تو 70 sports ہیں, but among 70 sports there are 40 sports which are high priority sports. ووشو is among them. اور ابھی منتری آنریبل منسٹر صاحب نے بھی ووشو کو میڈل اورینٹڈ اسپورٹس بولا ہے کہ جس میں زیادہ میڈل پراسپیکٹ اسپورٹس ہے. تو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ابھی ایشین گیمز جو 22 میں ہو رہی ہے اس میں گولڈ میڈل دینے کی اور اولمپک میں 24 اور 28 میں گولڈ میڈل دینے کی. ہی از ایکسپیکٹنگ گولڈ میڈل فرام دا ووشو. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ڈریم ہے کہ JNK سے جو بچہ ہے وہ پورا فلفل کرے, وہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. JNK کے بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کافی بچیاں بھی اس میں بہت آگے آ رہی ہیں. سر اس میں بڑی اسٹرگل ہے, یہ خالی میری محنت نہیں ہے. اس میں میں بولوں گا کہ نہیں اٹس مائی جاب اونلی, مطلب ون مین شو, نو. اس میں میری پوری ٹیم ہے, میری فیملی, ان کو میں پورا فیملی بولتا ہوں. ہمارے 20 ڈسٹرکٹس ہیں, میرے 20 کے 20 ڈسٹرکٹس مطلب ٹائرسلی کام کر رہے ہیں اور آج اس مقام پہ ہیں کہ ووشو اس نمبر 1 اسٹیٹ ان دا JNK جن نے انٹرنیشنل میں میڈل دیے ہیں. اور JNK ووشو ہی اونلی اسپورٹس ہے جس نے ایشین گیمز ورلڈ چیمپئن میں ابھی تک ریاست کو میڈل دیے ہیں. اسٹیٹ کا جو دروناچاریہ ایوارڈ ہے وہی ووشو سے ہی ملا ہے. تو ووشو اس ٹائم ٹاپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو بچے ہمارے آنے والے ہیں, خاص طور پہ کہ جو ہمارے سب جونیئر لیول کے پلیئرز ہیں, آپ دیکھیں ماشاءاللہ 22 میں 24 میں 28 میں یہ ایشین گیمز اولمپک میں میڈل ہمارے ضرور دیں گے. سیاحتی مقام گلمرگ میں افروٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے اونچی پہاڑوں پر موسم کی پہلی برف باری ہوئی ہے. افروٹ پر کئی انچ برف ریکارڈ ہوئی ہے. میدانی علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ سردی کی لہر دوڑ گئی. ٹنگمرگ, کنزور, ماگام اور ناربل سے لوگوں نے گلمرگ کی اونچی پہاڑوں پر موسم کی پہلی برف باری کا خوب نظارہ کیا. گلمرگ میں موجود لوگوں اور خاص کر سیاحت سے جڑے افراد نے پہلی برف باری پر خوشی کا اظہار کیا. موسم کی پہلی برف باری سے متعلق مزید تفصیلات دے رہے ہیں ہمارے نمائندے منیر حسین ہرہ. سیاحتی مقام گلمرگ میں آج موسم کی پہلی برف باری ہوئی ہے. یہ برف باری گلمرگ کی اونچی پہاڑی افروٹ پر ہوئی ہے جو سطح سمندر سے قریباً 15,000 فٹ کے واقع ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گلمرگ کی جو اونچی پہاڑیاں ہیں, افروٹ کی پہاڑیاں ہیں, اس وقت یہاں سفید چادر بچھی ہوئی ہے اور کئی انچ برف یہاں پہ آج پہلی موسم کی پہلی برف باری ہوئی ہے. اور اگر ہم میدانی علاقے کی بات کریں گے, گلمرگ, ٹنگمرگ اور اس سے متصل علاقوں کی بات کریں, یہاں پہ درجہ
हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है और इन इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। मैदानी इलाकों में खासकर यहाँ पे गुंजर और इसके बाकी इलाके हैं, शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। अगर हम सयाहत की बात करें, इन दिनों दुनिया भर के सयाह यहाँ गुलमर्ग में होते थे और इस मौसम में लुत्फ ले रहे थे, खूब इस मौसम की पहली और ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे थे। ताहम दफा 370 की मनसूखी और कोरोना वायरस के चलते गुलमर्ग सयाहों से खाली है और यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। अब उम्मीद है कि मौसम की ये पहली बर्फबारी सयाहों को दोबारा यहाँ खींच लाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। शायर कश्मीर गुलाम अहमद महजूर के नाम से जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा का नाम काफ़ी अरसा कबल रखा गया था, ताहम गुज़श्ता 30 बरसों से यहां हायर सेकेंडरी स्कूल पर बोर्ड नहीं लगाया गया था। आज स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पुलवामा की महजूर मेमोरियल के नाम से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड लगा दिया है। इस सिलसिले में हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। शायर कश्मीर की याद में मुनक्किद की गई तकरीब में नामवर ब्रॉडकास्टर और महजूर फाउंडेशन के बानी अब्दाल महजूर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर अब्दाल महजूर ने कहा कि कई दहाई पहले जहां उस वक्त की हुकूमत ने पुलवामा की कदीम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी का नाम महजूर साहब के नाम पर रखा था, ताहम नई इमारत में बोर्ड चस्पा नहीं था। हायर सेकेंडरी इंतज़ामिया की काविशों के सबब आज बोर्ड को चस्पा किया गया, जिस पर उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। याद रहे, शायर कश्मीर का ताल्लुक ज़िला पुलवामा के मैत्रीगाम इलाके से था। साहब को इस इलाके से इतना उन्स था कि आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसी इलाके के रहने वाले थे। और जब वो कभी कभी श्रीनगर से पुलवामा आते थे तो उस ज़माने में, यानी मैं 48 की बात कर रहा हूँ, तो पहले वो हाई स्कूल जाते थे, जो हाई स्कूल था पहला, तो वहाँ वो जाते थे तो उन्हें वहाँ सलामी दी जाती थी। फिर बच्चे उनकी वो दुआ पढ़ते थे, साहिब वसत छम चनी वथ में असल छावतम दूर यम गच नफरत थी वन हिचनावतम। और आज की ये तकरीब जो है, वाकई प्रिंसिपल साहब इसके लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, और इनके जो टीचिंग साथी हैं, साहिबान हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने महसूस किया कि 30 साल पहले उसका जो ये फ़ोटो साइन बोर्ड जो था वो लगा था, क्यों ना मैं इसकी कोशिश करूं, और मैंने ये अपनी स्टाफ मेंबरान के उनसे मशवरा करके ये जो साइन बोर्ड है ये बनवाया, और आज इसको हम स्कूल के ऊपर। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की जानिब से आज एक उर्दू मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें हाल ही में ऑनलाइन तहरीरी मुकाबलों में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। ये मुकाबला उर्दू मजमून नवीसी का था। इस मौके पर उर्दू अदब से वाबस्ता कई शख्सियात के अलावा महकमे स्कूली तालीम से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कश्मीर की खातून अफसाना निगारों की उर्दू के तई खिदमात पर एक किताब की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। महकमे स्कूली तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने उर्दू के साथ साथ तमाम मकामी ज़बानों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो रीजनल लैंग्वेज को इनकरेज करती, प्रमोट करती है, तो हमने कोशिश की इसमें ट्रांसलेशन हो जाए, बाहर का जो लिटरेचर है इंटरनेशनल हमारी लैंग्वेजेस में आ जाए। यहाँ पे जो दिल्ली में जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उर्दू की प्रमोशन के लिए, NCPL, उन्होंने बहुत सस्ते 10 रुपये में किताब पब्लिश की है। अभी मैं देख रहा था, जो उर्दू की किताब बच्चों के लिए दे सकते हैं। उर्दू और कश्मीरी और डोगरी और पंजाबी, ये और इसके अलावा भी और जो छोटे लैंग्वेजेस हैं, जैसे शीना दारिक लैंग्वेज है, यहाँ पे गुजरी लैंग्वेज है, बल्टी है किसी एरिया में, वो तो लद्दाख के साथ है। इन सबको इनकरेज करने की ज़रूरत है, और इसमें रीजनल जो आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, टैलेंट है, लिटरेचर है, और जो भी हमारे पास जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करना, उसको पास ऑन करना नई जनरेशन को, पीढ़ी को, उनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना हमारे प्रायोरिटीज़ में है। जी, जो हमारा उर्दू का ये मुकाबला हुआ, ये ऑनलाइन तहरीरी मुकाबला ही था, और जो हमारा उन्वान था वो था उर्दू ज़बान हमारी ज़रूरत। मेरा ख़्याल है कि उर्दू ज़बान जो है वो हमारी तहज़ीब का और हमारे सकाफ़त का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये हमारी पहचान है। तो हमें इस ज़बान को फ़रोग़ देने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, और बैनुल अक़वामी तकाज़ों के तहत हमें अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ा है, मगर हमें चाहिए कि हम उर्दू ज़बान से शनासाई पैदा करें। वादी कश्मीर में क्रिकेट बैट इंडस्ट्री की तरह पेंसिल स्लेट बनाने की सनत भी काफ़ी फ़रोग़ पा रही है।
गुज़श्ता 6 बरसों में पेंसिल स्लेट बनाने वाली निजी सनती इदारों में इजाफा हुआ है। ताहम रवां साल कोविड के सबब सनत को कुछ नुकसान का सामना भी हो रहा है। पेश है बिलाल खान की ये खास रिपोर्ट। मुल्क की आला ब्रांड्स को पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी का एक अहम हिस्सा जनूबी कश्मीर के पुलवामा से फराहम होता है। जिला पुलवामा के ऊखो गांव का नाम इसीलिए अब पेंसिल विलेज पड़ा है। यहाँ पर फिलहाल 1 दर्जन के करीब सनती इदारे हैं जहाँ पेंसिल स्लेट तैयार किए जाते हैं। साल 2014 में ऊखो गांव में इन निजी सनती इदारों का कयाम अमल में लाया गया है। इन इदारों को कायम करने में मुल्क की आला पेंसिल ब्रांड बनाने वाली कंपनी का काफी अहम रोल है। कहा जाता है कि यहाँ के सफेदे के दरख्त की लकड़ी को पेंसिल स्लेट बनाने के लिए काफी बेहतर माना जाता है। इसीलिए पेंसिल स्लेट बनाने के ये कारखाने यहाँ पर कायम किए गए हैं। इस वक्त तकरीबन 60% पेंसिल बनाने के लिए खाम माल यहाँ से ही फराहम होता है। ऊखो गांव में इस वक्त इन यूनिटों से तकरीबन 5000 से ज्यादा अफराद अपना रोजगार कमा रहे हैं। यूनिट मालिकान के मुताबिक इस सन्नत का शुमार हालिया बरसों में सबसे ज्यादा GST अदा करने वालों में रहा है। बहुत सारे यूनिट है जो पेंसिल स्लेट बनाते हैं। एक बड़ी कंपनी के लिए हिंदुस्तान पेंसिल्स, जिसका ब्रांड नटराज और अप्सरा है। यहाँ पे कम से कम 60% जो रॉ मटेरियल उनको लगता है, जो उनके लिए वुड होती है, वो यहाँ से बनता है इस गांव से। यहाँ कम से कम एक यूनिट में 100 वर्कर जो लोकल सारे हैं, मेल फीमेल होते हैं, वो लग जाते हैं। तो ये गांव कम से कम 4-5 हज़ार वर्करों को रोज़गार दे रहा है। यहाँ हम पेंसिल स्लेट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल, तो जो भी बेरोजगार है उनको रोज़गार मिल रहा है। मुल्क में कश्मीर के पेंसिल स्लेट की मांग बढ़ जाने के साथ ही अब ऊखो गांव के अलावा पुलवामा के मशहूर सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में भी पेंसिल स्लेट बनाने के निजी सनती इदारे कायम हो रहे हैं, जिनमें मकामी लोगों के अलावा अब बैरूनी मजदूरों को भी रोजगार हासिल हो रहा है। कोविड से पैदाशुदा हालात की वजह से ये सन्नत भी मुतासिर हुई है। निजी यूनिट मालिकान का इल्जाम है कि हुकूमत निजी यूनिटों को बिना खलल बिजली फराहम नहीं कर रही है। थोड़ा ड्रॉबैक आया इन कोविड की वजह से, और बाकी गवर्नमेंट से हमने बहुत बार एक गुजारिश ये की थी कि हमें कुछ मत दे दो, हमें सिर्फ पावर सप्लाई दे दो 12 घंटे की। 2014 से हमें एक अफसर ने दूसरे अफसर के भेजा, दूसरे अफसर ने तीसरे अफसर के पास भेजा। ये करते करते 4 साल निकले। हमारे पास वो कागज़ भी है। एक महकमा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, अप्रूवल कहीं और से चाहिए। तो अगर कोई यहाँ सुनने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो डीजल बिल हमें यूनिटों में बहुत ज़्यादा आता है, वो कम करने के लिए, यूनिट को वायबल के लिए हमें पावर सप्लाई दे दो। उधर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुलवामा के जनरल मैनेजर का कहना है कि इस इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मजीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि मुल्क से बाहर भी पेंसिल स्लेट को बरामद किया जाए। इससे तकरीबन 100% इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 इयर्स हम कोशिश करेंगे कि 100% लकड़ी यहाँ ही से जाए वहाँ तक। और हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी प्रोसेसिंग जो पेंसिल की हो वो यहाँ ही से हो, वो न कि पूरे कंट्री में जाए। और हम कोशिश करेंगे ये पूरे जो हमारे एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ तक हमारी जो ये पेंसिल स्लेट्स और जो पेंसिल है जो हमारे तैयार हो जाएंगे, वो पूरे जो हमारे हमसाया मुल्कों में वहाँ उनकी रसा वो जाए। जिला पुलवामा में इस वक्त 1200 के करीब निजी सनती इदारे कायम हैं, जिनसे सालाना तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तिफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज।
आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें। आप हैं कश्मीर के सितारे। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर लेह में अटेस्टेशन परेड मुनक्किद की गई। 131 जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। ब्रिगेडियर अरुण सीजी ने परेड का मुशाहिदा किया। कोविड वबा की वजह से तकरीब में जवानों के घर वालों को मदऊ नहीं किया गया था। इस मौके पर जवानों ने मुख्तलिफ बैंड्स बजाए इन जवानों को एजाज से नवाजा गया। GMC बारामूला और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में आम शहरियों और फौजी जवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पहले अतिया दहिंदगान का कोरोना का रैपिड टेस्ट किया गया। जम्मू मेडिकल कॉलेज को जुमला 35 यूनिट खून का अतिया दिया गया। बारामूला में हमारी 52RR कैंप की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है GMCH की कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट के साथ, क्योंकि आजकल कोविड पेशेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसमें किसी भी कोविड पेशेंट को सीरियस होने पे ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया कि मैक्सिमम ब्लड डोनेशन करवाया जाए। These blood points we need for those accident and emergency patients, blast injuries, firearm injuries, and we are highly thankful for 52RR for their kind cooperation and providing these donors. बोनियार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन और एनालाइजर की तनसीब से इस मरकज़ में एक ही छत के नीचे तमाम तर तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हो गई हैं। इस मौके पर मकामी लोगों ने तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा मांगे पूरी होने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि पहले इन्हें बारामूला का सफ़र करना पड़ता था। इन्होंने कहा कि इस सहूलत से गरीबों को फ़ायदा पहुँचेगा। मकामी BDC चेयरमैन ने कहा कि लोगों का ख्वाब पूरा हुआ है। इस दूर दराज इलाके के लोगों के मसाइल हल करने पर लोगों ने BMO बोनियार की खिदमात की भी सताइश की। इस मौके पर लोगों ने इस सेंटर को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तब्दील करने की अपील की। मैं खासकर यहाँ के BMO साहब का और CMO साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने हमारी मुश्किलात, ये बहुत बड़ी मुश्किलात, चौटाली से लोग आते थे, बनाली से लोग आते थे, दुर्रन से लोग आते थे, मैदान से लोग आते थे, वो वहाँ से आते थे और यहाँ पे हम खाली अल्ट्रासाउंड के लिए बारामूला जाना पड़ता था। तो आज एक गरीब को इतना फ़ायदा मिला कि यहाँ पे हमारे बोनियार में ही आज अल्ट्रासाउंड होगा, और इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तहे दिल से DC साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी देर से हम ये डिमांड कर रहे थे अल्ट्रासाउंड और ECG मशीन का। 65 गांव इस अस्पताल के साथ मुंसलिक है। अल्लाह का करम हुआ DC साहब की ज़ाती मुदाखलत और चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला की मुदाखलत से, और डिप्टी डायरेक्टर हमारे जो हैं हेल्थ के बशीर अहमद साहब, उनकी ज़ाती मुदाखलत से, और ख़ासकर मैं आपको ये बताऊंगा जब से BMO साहब यहाँ आए हैं एक नया ही रंग इस हॉस्पिटल में आया है और लोग बड़े मुतमईन हैं आज के डेट में। बोनियार की एक आवाज़ एक है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बोनियार में बनना चाहिए। यहाँ पर वो तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो बारामूला में। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग और महकमे तालीम के इश्तराक से पहलगाम में नशा मुक्त भारत के तहत प्रोग्राम का इनकाद हुआ। प्रोग्राम में इलाके के तालिब इल्मों और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की, जबकि DEPO अनंतनाग फयाज़ अहमद और SDM पहलगाम भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मुकर्रिरीन ने जहां कश्मीर में मंशियात की काश्त व कारोबार और इसमें मुलविस नौजवानों की बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार किया, वहीं तालिब इल्मों ने शऊर बेदारी के प्रोग्राम भी पेश किए। मुक्त का यही एम है कि जो भी बच्चे आजकल इसके शिकार हुए हैं वो इस मुसीबत से आज़ाद हो जाए। तो हमने सब स्कूलों को, सब गाँवों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया कि एक कमेटी गाँव में बन जाए, ताकि ये जो कमेटियाँ ये देखेंगे कौन बच्चे इसमें इस मुसीबत में मुलविस है, वो कोशिश करें कि वो इस मुसीबत से आज़ाद। बांडीपुरा के पतोशे इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र ने पहली बार सैकड़ों कनाल अराजी पर शालीमार
4 और बासमती चावल उगाने में कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से आज एडीसी बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने कृषि विज्ञान केंद्र में इन अहम फसलों की कटाई का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर केंद्र के सरबराह पीरजादा शिफात अहमद और दूसरे साइंसदान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान केंद्र के सरबराह का कहना था कि शालीमार 4 और बासमती उगाने का उनका तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है और इनका ये तजुर्बा बांडीपुरा में ज़राई शोबे को एक नई सिमत देगा। दूसरी की लीड वैरायटीज़ जो है हमारी, जैसे शालीमार राइस 4 और नई रिलीज वैरायटी है जो बासमती 494, जो कि अभी सारी वादी में कहीं भी नहीं हो रही है। कुछ की जगहों पर हमने ट्रायल लगाई थी और उसके बाद क्योंकि बांडीपुरा में हमारे पास कुछ ज़राया नहीं थे, पिछले साल से हमारा KVK फंक्शनल हो गया, तो इस सिलसिले में इस साल हमने इस बासमती को यहाँ पर कल्टिवेट करके एक कामयाब दिखाया कि बासमती हमारे बांडीपुरा में हो सकती है। फेस्टिवल पामपुर की आबादी ने महकमे R&B पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इलाके से गुजरने वाली राब्ता सड़क को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से महकमे को इस सड़क पर तजदीद व मरम्मत और मैकडम बिछाने के कई बार इल्तिजा की गई, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक सड़क की तजदीद व मरम्मत नहीं की गई और न ही इस पर मैकडम बिछाया गया। उन्होंने महकमे से सड़क पर मैकडम बिछाने की मांग की। बार बार आला हुकाम के दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी इट्स नाउ 2020 भी आ गया, अभी 4 साल हो गए। 2016 में भी हमने फॉलो किया था, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में भी हमने अपनी कंप्लेंट डाली, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीवेंस सेल उसमें भी कंप्लेंट डाली, फिर R&B डिपार्टमेंट भी गए हम, बार बार जाने के बाद भी। और जब लास्ट ईयर 2019 में मैगडमाइज हो रहा थे ये जो हमारे लिंक रोड्स मैगडमाइज हो रहे थे, तो उसके बावजूद भी हमारा ये जो लिंक रोड है ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है, ये नेगलेक्ट किया है। हमें समझ नहीं आ रहा है किस बुनियाद पे ये नेगलेक्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट हमने एस्टिमेट्स ऑलरेडी सबमिट किए हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ऑथराइजेशन आएगी तो वी विल डेफिनेटली टेक अप। हमने ऑलरेडी एस्टिमेट्स आपके, यू कैन गेट माय नंबर डेट्स आल्सो। की बात नहीं है, मेन फोकस रहा गवर्नमेंट की तरफ से। टंगमर्ग के हाजीबल में महकमे ICDS की जानिब से पोषण अभियान के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के अलावा स्कूली बच्चों और महकमे हेल्थ के डॉक्टरों ने शिरकत की। डॉक्टरों ने बच्चों, हामिला और दीगर खवातीन को जिस्मानी नशोनुमा और सेहत की तंदुरुस्ती से मुताल्लिक जानकारी दी गई। डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ भी तकसीम की। इस मौके पर CDPO टंगमर्ग, महकमा हेल्थ और दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। नर्सिंग एडोसा गर्लजन कि तुम क्या क्या गुजा खेयो तो दगी कथा बगर मास्क दितु क्या न्यूट्रिशन किस बारस मज खबरदारी तुम क्या क्या न्यूट्रिशन खेयो। अत मज चंद मूंग सूज प्रेगनेंट लेडीज है, लैक्टेटिंग मदर्स है, एडोलेसेंट गर्ल्स है और बच्चे जो 0 to 6 ईयर्स है, उनमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है वो कम बैक करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल की है, तो वो चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए घर में और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में इस प्रोग्राम में हमने इनको नॉलेज दी। पेरवाह के सुनपाह में राब्ता सड़क खस्ता हाल है। सुनपाह के लोगों का कहना कि गुज़श्ता साल इस रोड की मरम्मत के लिए संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई तामीरी काम शुरू नहीं हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह अज खुद ईंट के बट्टों से बोसीदा ईंटें लाकर इसे रोड पर बिछाया और इसे आमद-रफ्त के लिए बनाया। लोगों ने मुतल्लिक़ा महकमे से अपील की कि इस रोड पर मैकडम बिछाया जाए। मुर्मू साहब ने हमें इसका इनाग्रेशन भी करवाया है, लेकिन आज तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका फिर काम शुरू नहीं किया है। अब हम आपके वसादत से इस्तदा करते हैं हायर एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इसको ठीक किया जाए। लास्ट टाइम जब LG मुर्मू साहब आए थे, उसने यहाँ पे इस रोड का इनाग्रेशन किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस रोड का काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब भी बारिश या बर्फ़ होती है तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने खुद जाकर भट्टे पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा लाया था इस रोड की थोड़ी मरम्मत की, ताकि चलने के लायक हो जाए। आपने खुद भी देखा तो इस रोड की बहुत हालत ख़राब है, ड्रेन भी नहीं है। तो हम आपके चैनल की वसादत से ताकि ये बात आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए
उससे हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। जिंदगी मजन मिल ना कह इंसाफ यथ महलस यह रोड सठा खस्ते ये स्कूल लड़के पकान आम लुक पकान सठा मुश्किल गसान बीरवस सत योर रलान शार्ट कट रोड मगर सिर्फ सेहत सर्विस वुचने पे तरह फिक्र पे अदा शान कर। तराल के बटनूर नुगड़ी गुज्जर बस्ती की आबादी को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में महकमे ने 35 साल कबल एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई थी, लेकिन वो अब इंतहाई खस्ता हाल हो गई है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने महकमे PHE से इलाके को साफ़ पानी फराहम करने की अपील की है। ताहम इस हवाले से महकमे PHE के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शोएब अहमद ने बताया कि इलाके के लिए जल जीवन मिशन के तहत एक नई स्कीम जल्द शुरू की जाएगी। हमें यहाँ पानी की तंगी है। पानी हमारा आपने देखा यहाँ से ये पाइप लाइन थोड़ी बहुत लाई थी आज से पहले तकरीबन 35-38 साल हो चुके हैं। वो आपने मौके पर देखी भी, वो खस्ता हाल है उसका। वो पानी का जो नाग है वहाँ पर वो गंदा है। वही गंदा पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे बीमारियाँ उठती हैं और तरह तरह की मुसीबतें परेशानियाँ होती हैं। लिहाजा हम आपकी वसासत से आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस पानी की तरफ हमारी तरफ तवज्जो करें ताकि हमारी ये मुश्किल जो है दूर हो जाए। हमें पानी बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन एक चश्मे का पानी आ रहा है, उसमें बहुत कूड़ा करकट होता है, बहुत गंदा पानी होता है और बहुत दूर से आता है, 2-3 किलोमीटर से आता है, लेकिन बहुत गंदा पानी होता है। हमारे बच्चे भी उससे बीमार होते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अपील है कि हमारा पानी बहुत साफ हो। कुदरती खूबसूरती को समेटे हुए मानसर झील को मजहबी एतबार से अहमियत दी जाती है। मानसर झील को सिर्फ मुल्की ही नहीं गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सांबा में वाक़ई इस झील की मजहबी अहमियत को देखते हुए यहाँ मंदिर के साथ ओपन एयर थिएटर बनाने की तजवीज़ है। पेश है सांबा से श्याम सुंदर की ये रिपोर्ट। मानसर झील का अगले 2 से 3 साल में नक्शा बदल जाएगा। इसकी खूबसूरती दोबाला हो जाएगी। महकमे सयाहत जम्मू की DPR मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आम बजट में मानसर झील के प्रोजेक्ट के लिए बजट मुख्तस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सूबे को तो तरक्की मिलेगी, इसके साथ साथ मकामी नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। मैं राजस्थान से आया हूँ और यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया तब ज़्यादा अच्छा लगा था। अभी तो यहाँ पे ना बाहर ऐसा कुछ साइन बोर्ड है कि इधर है ये मानसर लेक का गार्डन। यहाँ पार्किंग में भी इश्यू है यहाँ पे और रोड भी बढ़िया नहीं है। थोड़ा अगर गवर्नमेंट और इनिशिएटिव ले तो ये अच्छा हो सकता है, अच्छा हब बन सकता है टूरिस्ट के लिए। और तो नेचर वाइज तो बहुत ही अच्छा नेचुरल है ही है, तो थोड़ा गवर्नमेंट को करना चाहिए इसे पुशअप करने के लिए। मानसर झील में फिलहाल सिर्फ नाव ही चलाई जाती है। ताहम प्रोजेक्ट के मुताबिक यहाँ मोटर बोट, वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा। हालांकि मानसर झील घने जंगल से घिरी हुई है। यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन ये काफी महदूद है। अब यहाँ वेलनेस सेंटर शुरू करने की तजवीज़ है ताकि यहाँ सयाह क़याम कर सकें और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हुकूमत का यहाँ योग के लिए खुसूसी मरकज़ कायम करने का भी मंसूबा है। हम चाहते हैं कि लोगों को अगर कॉन्फिडेंस में लिया जाए, वो मास्टर प्लान जो तैयार कर रही है गवर्नमेंट, उसको हमें भी दिखाया जाए, लोगों को लोकल दिखाया जाए, फिर ये डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। क्योंकि अगर कोई लैंड एक्वायर करनी है तो वो प्राइवेट लोगों की है। लोगों को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो लैंड कैसे एक्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब लोकल लोगों को साथ लिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू रीजन के जितने भी हमारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट जितने भी यहाँ आते हैं, तो उन सब के लिए फैसिलिटी। इधर बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, मानते हैं तीर्थ स्थान है ये। बम्बे, कलकत्ते, दिल्ली, मद्रास जैसे पाकिस्तान से भी इधर लोग आते हैं साल के बाद। लेकिन इधर डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं। हमने देखा जब से हमें तो हमारे सामने इधर समझो चिड़ियाघर भी बना। इधर क्या है, थोड़े से ऐसे जानवर रखे हैं, तो बाकी जो चीज़ें इधर बनी थी पहले की, तो बस लाइटें लगी थी, उनको ही तोड़ फोड़ करके ऐसे आज लगाई, समझो फिर तोड़ दी तो बस और लगा दी उसी हिसाब से। सयाहों को मानसर की तारीख से वाकिफ कराने के लिए यहाँ लाइट एंड साउंड शो करने और यहाँ मौजूद पुरानी हवेली की तजदीद मरम्मत करके मंदिर बनाने की तजवीज़ है। आने वाले समय में ये पैसा जो लगे, कम से कम सही तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल हो और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको भी रोज़गार मिले। और इसके साथ साथ जो चारों तरफ जो झील में जो पानी ख़राब पानी जो बाहर से आ रहा है, उसका निकास जो है वो बाहर होना चाहिए
और छोटा मोटा जो मानसर जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास ही सबसे ज़्यादा गंदगी जो है वो बस स्टैंड के पास है। और झील वहाँ इतनी ख़राब हो रही है, उससे इतना पानी गंदा हो रहा है, आने वाले समय में झील का अस्तित्व भी मिट जाएगा। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहाँ इसका प्रॉपर कोई प्लानिंग हो इसकी, और पूरा पैसा जो है वो लोगों की राय से और यहाँ की पंचायत को भी इन्वॉल्व किया जाए। ज़राए के मुताबिक मानसर झील को सयाहत का मरकज बनाने के लिए DPR पर तफसील से तबादला ख्याल हो चुका है और उम्मीद की है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट के लिए रकम मुख्तस कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सांबा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। करगिल में तवील अरसे बाद आज स्कूल्स खुले। 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खुले हैं। कोरोना वबा के तनाजुर में तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। सुरू वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि तमाम गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। अभी बराबर 6 महीने के बाद जो है थोड़ा सा नॉर्मल सी हमारे यहाँ पे आया इस पेंडेमिक में। हमने गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनको फॉलो करते हुए हमने स्कूल्स को आज ओपन किया है। सिलेबस कंप्लीट किया है, मगर फिजिकली पेरेंट्स होना, क्लास में पेयर होना, अटेंड होना वो अलग बात है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो हमने यहाँ पे हमारे बच्चे को यहाँ पे इसलिए लो कि इनकी ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स से अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि ये आप सिर्फ एक स्टूडेंट के, एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये एक होल पूरा वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है। तो इसमें हर किसी को सेम हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशंस के लिए भी सोचना नहीं है, रिलैक्सली पढ़ना है। जितना हो सके अपने बाहर थोड़ा उनका ख्याल रखें। स्कूल में हमने अच्छे इंतज़ाम किया हुआ है। डिग्री कॉलेज तुलेल को शेखपुरा मुंतकिल करने पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक जानिब जहां तुलेल के BDC चेयरमैन ने कॉलेज को शेखपुरा के बजाय बडुगाम में ही रखने का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं अब कुछ लोग कॉलेज को शेखपुरा में रखने के फैसले को दुरुस्त करार देकर इंतजामिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। शेखपुरा में जो गवर्नमेंट कॉलेज की आर्डर की है, सारे इलाके की राय, इलाके तिलेल वालों की राय है ये कॉलेज शेखपुरा में लगनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ पे लोगों की भी राय है। लोग इस बात पे मुतमईन है और खुश है। अब चंद अशखास इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं 2-4 गाँव के मुस्तमिल में लगाने की, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त बात है। इसलिए मैं ये बात अपनी आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, जहाँ पे डिग्री कॉलेज लगी है वहीं पे लगना चाहिए। मुख्तलिफ NGOs की जानिब से मकामी म्यूजिकल बैंड के जरिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए शऊर बेदार किया गया। बैंड ने शॉर्ट प्ले और रैप नगमों के जरिए बेदारी पैदा की। SSP गांधरबल मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर SSP ने कहा कि नौजवानों में मंशियात का इस्तेमाल और ख़ुदकुशी की शरह में इजाफा हो रहा है। उन्होंने समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी के नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोके। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे की जाए, मिनिमाइज कैसे की जाए। तो ये कारण क्या है, वजूहात क्या है, किस माहौल में एक बच्चा सुसाइड करता है या अडल्ट भी करता है, तो उसके लिए जो इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम है, इट्स वेरी गुड स्टेप। और इसके लिए नॉट ओनली दीज बॉयज, एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड और इस चीज़ पर कंसंट्रेट करें कि आपके माहौल में एक यंग बच्चा कैसे सुसाइड कर जाता है। सिर्फ हमारी ये जिम्मेवारी नहीं कि सुबह खाना खाया, दिन को खाना खाया और शाम को सो गए। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यंगस्टर्स को गाइड कैसे कर दें। दैट इट्स रियल मीनिंग ऑफ सोसाइटी। जो यूथ है बेचारा बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि पहले कोविड का प्रॉब्लम हो गई, तो उनको हमने थोड़ा सा डायरेक्शन दिया कि SOPs क्या है, तो उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया हमने। और जो ये इवेंट का मेन मोटिव है, जो इस टाइम आप देख सकते हैं कि ड्रग्स की वजह से बच्चे इस टाइम, नहीं तो डेथ की ज़्यादा रेट जो है इस टाइम हाई है, सुसाइड जो है, तो इसी के लिए हम थोड़ा सा इसके लिए हम थोड़ा काम करना चाहते हैं। शोपियां में फौज की मैत्री बुक कैंप की जानिब से 2 कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई और बच्चों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की गई। फौज ने खातून क्रिकेटर जायसा अख्तर और स्क्वैश खिलाड़ी जुनैद मुजफ्फर को नकद इनाम से नवाजा। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि फ़ौज के इस इक़दाम से उनके हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं और वो अपने मैदान में मज़ीद मेहनत करेंगे। इस दौरान बच्चों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम की गई। मेजर कुलभूषण ने कहा कि फ़ौज ने हमेशा ही बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई की है। और आज हमें यहाँ आर्मी 34 RR ने यहाँ पर फेलिसिटेट किया, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स में किया हमारी डिस्ट्रिक्ट से, और काफ़ी अच्छा लगा हमें। बहुत ही अच्छी हौसला अफजाई है ये।
اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آگے بھی مطلب یہاں سے جتنے بھی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں یا جن میں بھی کافی جو ان کو لگے کہ آگے جا کے اچھا کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ لیں، فائنینشلی کسی بھی طریقے سے سپورٹ دیں. دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ میں کتنی چہل پہل ہے. بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے اس علاقے کا کوئی پلیئرز نیشنل اور انٹرنیشنل اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو جاسیہ اختر جی جنہوں نے اپنے اس ریجن سے انٹرنیشنل کرکٹ اور انڈین کرکٹ ٹیم میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ آنے والے جو بچے ہیں ان کی. کنزور کرکٹ گراؤنڈ میں سرکار کی گائیڈ لائنز کے تحت ٹاؤن پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ہے. اس ٹورنامنٹ میں وادی کشمیر سے 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. اس ٹورنامنٹ کا افتتاح ٹورنامنٹ کے آرگنائزر بلال احمد کے ہاتھوں ہوا. اس موقع پر جموں کشمیر سپورٹس کونسل کے عہدیدار بھی موجود تھے. ٹورنامنٹ کے آغاز میں پہلا میچ ٹاؤن کرکٹ کلب کنزور اور دیوبک لائنز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا. ٹاؤن پریمیئر کرکٹ ٹورنامنٹ کے آغاز پر وادی کے نوجوانوں نے مسرت کا اظہار کیا. اس طرح ٹورنامنٹ سے نوجوانوں کو کھیل کے میدان میں بہتر پلیٹ فارم فراہم ہوتا ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے. جو ہے آغاز کیا ہے یہاں پہ ٹورنامنٹ کا، بڑا اچھا لگا کھیل کے، بڑا اچھا آرگنائزنگ باڈی اور اچھا آرگنائز کیا تھا اس ٹورنامنٹ کو. تو بس ایک ہی میسیج ہے میری طرف سے، ایک میسیج ہے ایز اے کیپٹن میں بولنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ڈرگ لگا ہوا ہے پورے علاقے میں یا پورے کشمیر میں، اس چیز کو کشمیر سے باہر نکالنے کے لیے میرے خیال سے سپورٹس جو ہے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. شکر گزار ہے ہم TPL کے، بہت اچھا ٹورنامنٹ تھا اور انشاءاللہ آج شروعات ہوئی بہت اچھا. اس کا پہلا ایڈیشن جیسے ہم نے دیکھنے کو ملا پوسٹرز میں، اور انشاءاللہ یہ ایک کنسیکیوٹیو سیکوینس بنائیں گے اس کے انشاءاللہ ہر سال، اور انشاءاللہ یہ ایک کامیاب پلیٹ فارم رہے گا. ہمارے ایریا کے جو کرکٹرز ہیں، جو کہ ان کا ایک جو ٹیلنٹ ہے ان کا وہ پالش ہو جائے، وہ سامنے آ جائے. JNK اسٹیٹ سپورٹس کونسل کی طرف سے ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ اسی طرح ایکٹیویٹیز چلاتے رہیں. ان کو میں JNK اسٹیٹ سپورٹس کونسل کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل ڈسٹینس رکھیں. جتنے بھی ہمارے جو پروسیجر ہیں سپورٹس کے وہ پوری طرف. کپواڑہ ضلع کے قمریال علاقے میں چکے گام کے فوجی کیمپ نے چیرکوٹ فوجی بریگیڈ کے بینر تلے خیر سگالی جذبے کے تحت نوجوانوں کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا اور آج اس ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا. اس موقع پر آج 8 سیکٹر کے بریگیڈیئر نیرج شرما مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. اس ٹورنامنٹ میں نارتھ کشمیر کی 16 ٹیموں نے حصہ لیا اور آج ٹیم بانڈی پورہ اور پٹن کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا اور ٹیم پٹن نے شاندار جیت درج کی. اس موقع پر فوج کے بریگیڈیئر نیرج کمار نے کھلاڑیوں میں ٹرافی تقسیم کی. ٹورنامنٹ میں چونکہ ہم بہت دور سے آتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈسپلن میں بہت مزہ آیا اور آرمی کی جانب سے جتنی بھی فیسلٹیز یہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کی تھی بہت اچھی تھی. تو نارتھ سائڈ میں میرے خیال سے یہ بہت سالوں کے بعد ایسا ٹورنامنٹ انہوں نے آرگنائز کیا ہے اور ہم جو ہے ہماری ٹیم 29 RR سے کھیل رہی تھی. ہم ان کا بھی کافی شکر گزار ہیں اسپیشلی CO صاحب کا. انہوں نے ہمیں موقع دیا اپنے ٹیلنٹ کو یہاں پہ دکھانے کا تو بہت شکر گزار ہے ان کا بھی. اور یہاں کی جو عوام ہے ان کا بھی کافی شکر گزار ہے. انہوں نے کافی سپورٹ کیا اس فائنلز میں. فائنل جو کہ ہمارا تھا BCC بانڈی پورہ کے ساتھ، کافی اچھی ٹیم تھی، بہت بڑی ٹیم ہے. انہوں نے پورے کشمیر میں کھیلا ہوا ہے. کچھ 1-2 پلیئر ان کے رانجی ٹرافی پلیئرز بھی. کشمیر کسان کانگریس یونٹ کی جانب سے زرعی بل کے خلاف احتجاج کیا گیا. احتجاجیوں نے زرعی بل کو کسان مخالف قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے الیکشن سے پہلے کسانوں کو بڑے خواب دکھائے تھے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے. DC ڈوڈا ڈاکٹر ساگر نے ٹھاٹری ٹراما سینٹر میں وینٹیلیٹر کا افتتاح کیا. ضلع انتظامیہ نے کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ حالات کے تناظر میں ٹراما اسپتال میں وینٹیلیٹر دستیاب رکھنے کا فیصلہ کیا. اس سہولت کی وجہ سے اب علاقے کے لوگوں کو ضلع اسپتال جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ڈوڈا کے بکسو میں مڈل اسکول کا درجہ نہ بڑھانے پر لوگوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 35 سال پہلے اسکول قائم کیا گیا تھا لیکن آج تک اس کا درجہ نہیں بڑھایا گیا. لوگوں نے اسکول کا درجہ بڑھانے کی اپیل کی تاکہ بچوں کو گھر کے قریب تعلیم حاصل کرنے کی سہولت میسر ہو. تحصیل تھکسو خالی نام کی رہی ہے، وہاں پر ایجوکیشن بالکل زیرو ہو چکا ہے. یہ بلڈنگ کی وجہ سے بلڈنگ کنسٹرکشن ہمارا بالکل زیرو ہو چکا ہے. وہاں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. 1980 میں
पहला मिडिल स्कूल हमारा फक्सू में बना है। अब तक हमने काफ़ी रिक्वेस्ट दी है कि उसको अपग्रेड किया जाए, ना ही वो अपग्रेड होता है, ना ही कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह होती है। ब्लॉक की तरफ से हमने एसीडी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ 2016 से लेकर अब तक जो है वहाँ सोशल ऑडिट नहीं हुआ है, ना जाने किस कारण से वो उसके ऊपर भी एक्शन नहीं करवा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप एक बार फक्सू में पब्लिक दरबार कीजिए ताकि पुंछ के LOC पर वाक़े पंचायत कस्बे में मौजूद प्राइमरी स्कूल बिना छत के चल रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोग चाहते हैं कि स्कूल के ऊपर छत डाली जाए ताकि कोरोना के बाद स्कूल खुले तो बच्चे आराम से तालीम हासिल कर सकें। एक प्राइमरी स्कूल है, इतनी खास्ते हालात है प्राइमरी स्कूल की कि यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दीवार बनी है और बीम लेवल तक हुई है, उसके बाद में इसमें कोई लेंटर नहीं डाला गया, कोई कुछ नहीं। आज दिन तक मैं तकरीबन मुझे भी 3-2.5 साल सरपंच बने हुए हो गए, मेरी आवाज़ में हर बार ये कोशिश करता रहा कि यहाँ पे लेंटर पड़ जाए। हमारे पास पैसा नहीं है, हमें 14FC में कुछ पैसा मिलता है, उससे भी मैंने कोशिश किया, मगर हमने एक रोड में 14FC का पैसा भी लगा दिया। मेरी जनाब आला से ये रिक्वेस्ट है, हमारे गवर्नर साहब को, DC साहब को ये रिक्वेस्ट है कि इसमें कहीं से भी कोई फंड पैदा करके 10-15-20 लाख रुपया और इसका लेंटर डलाकर यहाँ पे मनाया जाए कि जिसका लोगों को फ़ायदा मिल सके और बच्चों को। कठुआ के गोविंदसर गांव के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि इलाके में हायर सेकेंडरी स्कूल न होने की वजह से तलबा की तालीम मुतासर हो रही है। उनका कहना है कि इस मामले पर मुतल्लका महकमे से कई मरतबा नुमाइंदगी भी की गई है, लेकिन इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक बैक टू विलेज मुहिम के दौरान भी इस मामले को उठाया गया था। पुरानी मांग थी कि गोविंदसर जो हाई स्कूल है उसका दर्जा बढ़ाया जाए, उसे अपग्रेड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 400-450 बच्चा इनरोल है यहाँ पे, और लेबर क्लास लोगों के हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, जो मजदूर और किसान है छोटे किस्म के, उनके बच्चे रहते हैं, जो पढ़ते हैं इस स्कूल के अंदर, और मोस्टली फीमेल गर्ल्स जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।